सभी कैडेट्स को जय हिंद। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अब बहुत ही जल्दी एनसीसी के ए और बी और सी सर्टिफिकेट तीनों सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को बता दें कि ए और बी सर्टिफिकेट के लिए तो अभी कंफर्म हो गया है कि उसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सी वालों का अभी थोड़ा कन्फ्यूजन है, जैसे ही उसका पता चलेगा तो आप लोगों को बता देंगे। तो आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ओनली फॉर 20 क्वेश्चंस पे, जो वीवीआई होगा एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए। ए और बी वालों को तो ये इसमें से 100% पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी कंफर्म हो गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस के आपको 4 विकल्प मिलेंगे और आपको एक चूज करना है, एक सही होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं। मानचित्र पर पानी का स्थान दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? तो नीला रंग का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ कितने प्रकार का होता है? तो नॉर्थ 3 प्रकार का होता है। कंपास का पूरा नाम क्या है? लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। ये होगा लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क थर्ड अल्फा। डैश चिन्ह का अर्थ क्या है? इसका अर्थ मानचित्र पे पूछेगा तो इसका अर्थ है बिजली का तार। मानचित्र पे अगर ये सीधा लाइन खींचा हुआ तो इसका अर्थ क्या होगा? तो बिजली का तार होगा मानचित्र के ऊपर। हम लोग मानचित्र पढ़ रहे हैं अभी। मानचित्र में आरएफ का अर्थ क्या होता है? तो रिजर्व फॉरेस्ट होता है। आरएफ का अर्थ होता है रिजर्व फॉरेस्ट। इसका फुल फॉर्म समझिए सीधा। कंपास से कितने डिग्री तक मापा जा सकता है? तो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। CH का अर्थ क्या है? CH का अर्थ है सर्किट हाउस। CH का अर्थ क्या है? सर्किट हाउस। मानचित्र पर रोड को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो मानचित्र पर रोड को लाल कलर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार से मानचित्र पे रोड का मैप बना होता है। मानचित्र पे आपको दिखेगा एक बॉक्स और बॉक्स के अंदर लिखा रहेगा पीओ। तो उसका मतलब है मैप के अंदर ये पीओ जो है पोस्ट ऑफिस को दिखा रहा है। मानचित्र में खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? तो मानचित्र में खड़ी लाइन, मानचित्र के ऊपर 2 लाइन होता है, आपको हम बना करके दिखा रहे हैं। एक होता है ईस्टिंग लाइन और दूसरा होता है नॉर्दिंग लाइन। तो आप जानते हैं हमेशा से मैप के ऊपर होता है नॉर्थ। तो मैप के ऊपर अगर नॉर्थ है तो जो भी लाइन खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्दिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्दिंग लाइन। नॉर्दिंग लाइन। और ये पड़ी हुई जो है इसको क्या बोलेंगे? जो ऊपर है उसको बोलेंगे ईस्टिंग लाइन। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, जो ऊपर है उसको बोलेंगे ईस्टिंग लाइन और जो पड़ी हुई है उसको बोलेंगे नॉर्दिंग लाइन। ये हो गया नॉर्दिंग लाइन और ये वाला हो गया ईस्टिंग लाइन। ये वाला एक बार फिर से समझ लीजिए। मैप के ऊपर सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ये ऊपर जो है खड़ी जो लाइन है इसको बोलेंगे ईस्टिंग लाइन, उल्टा बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मैप के ऊपर ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है। जो खड़ी लाइन है उसको बोलेंगे ईस्टिंग लाइन, जो पड़ी लाइन है उसको बोलेंगे नॉर्दिंग लाइन। चलिए आगे, 12वां क्वेश्चन, पीएस का अर्थ क्या है? पीएस का अर्थ है पुलिस स्टेशन। अपने लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं पीएस, जिसका जहाँ पीएस होता है वो लिखता है।
मैप के ऊपर अगर क्रॉस किया हुआ तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ब्रिगेड। जैसे कहीं कोई ब्रिगेड है, मैप में अगर ब्रिगेड को दिखाना है तो वहाँ एक्स। डॉट डॉट लाइन नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में होता है। ये डॉट डॉट लाइन जो है नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में, इसको बोलेंगे नॉर्दिंग लाइन। अभी तुरंत बता रहे थे, ये वाला हो गया नॉर्दिंग लाइन और ये वाला हो गया ईस्टिंग लाइन। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा डैश की स्थिति को बताता है। मानचित्र भूमि पर अपनी तथा डैश की स्थिति को बताता है, तो इसमें हो जाएगा अपनी और शत्रु की स्थिति को बताता है। मैप के ऊपर पूरा बना हुआ रहता है, शत्रु कहाँ है वो सारा कुछ मैप के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। मानचित्र पर मापक स्केल कितने प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? मानचित्र के ऊपर 3 प्रकार से स्केल को दिखाया जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर 6 इंच लंबा होता है एवं 2 इंच इसकी चौड़ाई होती है। 6 और 2 वाला सही आंसर है। चलिए 18वां, ट्रिपल अगर क्रॉस किया हुआ है तो उसका मतलब हो गया कोर। चलिए 19वां क्वेश्चन, उत्तर के विभिन्न प्रकार होते हैं। उत्तर के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बता रहे थे नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ये सही है, एक ट्रू नॉर्थ, दूसरा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ऑल ऑफ दीज, ये पूरा सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 परस्परों के बीच दबी हुई भूमि जगह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। कल इसी टाइम 7 बजे आप लोगों को फिर से पूरा वीडियो मिलेगा, फिर से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।